मेरी पत्रकार और आज हम बैठे हैं यहाँ पर यमुना पार जिला अध्यक्ष सपा पार्टी से। आप हैं सत्यभामा मिश्रा जी। उनसे हम आज बात करने वाले हैं इस पहलगाम पर हुए अटैक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ लोगों को आकर्षित करती रहती हैं और कभी भी जब देश पे कोई भी आपदा आती है तो वो एक नहीं होते। लेकिन आज यहाँ पे सत्यभामा मिश्रा जी से हम जानते हैं कि वो यहाँ पर पहलगाम अटैक पर क्या कहना चाहती हैं और उनके क्या विचार हैं अपने देशवासियों के प्रति, और जो ये निर्दोषों की हत्या हुई है उनके विरुद्ध में क्या एक्शन होना चाहिए और क्या क्या अभी तक जो हो रहा है वो सरकार कितने अच्छे ढंग से कर रही है और आप भी कितने क्या क्या करना चाहती हैं और आपके हृदय के क्या उद्गार हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं सत्यभामा मिश्रा जी के पास। तो आप हमें बताएं कि जैसा कि अभी पहलगाम पे ये अटैक हुआ है और निर्दोष भारतीयों के ऊपर ये जो निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई, कहाँ तक ये उचित है और इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, अटैक तो बिल्कुल उचित नहीं है। अटैक होना तो बहुत बड़ा अपराध है और मैंने कैंडल मार्च और ये सब निकाला भी है। इसके खिलाफ सरकार से मांग भी किया है कि वो उन आतंकवादियों को फांसी दें और जैसे भी हो उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे निर्दोषों को कितनी बार ऐसे मारते रहेंगे? और जो भी प्रायोजित कर रहा है, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको खोजा जाए। एजेंसियां हमारे देश की क्या कर रही हैं? और वहाँ पर इतने पर्यटक थे, इतना आप बता रहे हैं कि बहुत शांत चल रहा है, तो फिर आप सुरक्षा के सुदृढ़ संसाधन वहाँ पे क्यों नहीं उपलब्ध कराए हैं? अब वहाँ निर्दोष लोग गए, अपनी शादी किए, आराम से 4 दिन नहीं बीते हैं, बैठे हैं घास में, लौट रहे हैं, खेल रहे हैं और पता चला तर 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 सब निपट गया। एक क्षण में दुनिया ही उजड़ गई। तो ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध सशक्त कार्रवाई की जाए। पूरा 140 करोड़ भारतवासी इस मुद्दे पे सरकार के साथ है। सरकार जो चाहे जहां चाहे, व्यक्तिगत यदि आप मेरी राय पूछें अगर व्यक्तिगत तौर से, तो मैं बिल्कुल इस बात के लिए तैयार बैठी हूँ कि अगर मुझे कह दे सरकार बॉर्डर में लड़ने चलना है तो बिल्कुल मुझे गन दे और बस मुझे पूरी तैयारी से हूँ। बहुत बड़ी बात है कि सत्यभामा मिश्रा जी के ये व्यक्तिगत विचार हैं, उन्हीं की तरह हर महिलाओं के ये व्यक्तिगत विचार है कि अगर इस समय सरकार उन्हें ये दे एक बार ये अधिकार कि आप पहलगाम चले जाइए और आतंकवादियों को सजा दीजिए, तो उसके लिए भी तैयार बैठे हुए। तो बहुत अच्छे विचार हैं ये आपके। बिल्कुल है कि मरेंगे तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे। मरना सबको है ना, तो देश के लिए मर करके कुछ। मेरा तो बचपन से सपना रहा है कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा अंतिम समय जो हो तो मेरी लाश तिरंगे में लपटी रहे। तो वो यही है कि जब हम देश के लिए मरेंगे तभी ऐसा संभव है। और अगर देश पे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र कर रहा है, देश के नागरिकों को मारा जा रहा है और देश निर्दोष नागरिक वहाँ मर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है और उनका ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं, ये सब देखिए सरकार को चाहिए। फुल फेथ सरकार है, देश में सारे लोग साथ में खड़े हैं। आप जो चाहिए कार्रवाई करिए और जो करना हो वो करिए, लेकिन आप निर्भय करिए देशवासियों को। देशवासी जहाँ भी हो बैठ सकें, हंस सकें, रह सकें। आपने उन्हें कहा कि कश्मीर अब शांत है, आप जाइए, लोग जाने लगे और वहाँ गए तो मौत मिल गई। तो ये तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? हम दोष नहीं दे रहे किसी को, ये नहीं समझिए आप। मेरी पीड़ा है, 28 लोगों की मृत्यु की बहुत पीड़ा है। मैं उस दिन सो नहीं पाई और अभी भी मैं विचलित रहती हूँ इस बात को लेकर के। और मैंने कैंडल मार्च निकाला अपनी महिला की टीम के साथ और काफ़ी मुझे दुख रहा इस बात का और मैं बहुत विचलित हुई। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग ये कैंडल मार्च निकलते हैं लेकर के, तो उसकी जगह अगर लोग जागरूक रहना सीख जाए कि घरों में अगर वो किसी संदिग्ध को देख लें या किसी ऐसे जैसे अभी बहुत सारे पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए थे, बहुत सारे पाकिस्तानी वीज़ा लेके बैठे हुए थे, तो अगर पहले से ही सब लोग सजग हो जाएं और जागरूक हो जाएं तो शायद ये कैंडल मार्च ना निकल। बिल्कुल, आप आई एम एग्री विथ यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। भारत के सरकार को चाहिए कि जितने भी पाकिस्तानी, बांग्लादेश, घुसपैठ लिए देश के कोने कोने में गलत तरीके से रह रहे हैं, बसे हुए हैं, उनको सबको बिल्कुल खदेड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। देश में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ गए वहाँ जाएं। अपना देश खुद जनसंख्या से भरपूर है, उन्हीं को जगह नहीं बची हुई है और इनको भगोड़े यहाँ आकर आतंकवाद कराते हैं
जासूसी करते हैं, रेकी करते हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल भारत में ज़रूरत नहीं है। मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आपने जो भरोसा दिला करके देश से वोट लिया, सपोर्ट लिया, जिस तरह से आपने विश्वास दिलाया कि देश को हम लोग आतंकवाद से, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे, आप अपने उस वादे को याद करिए, उसे पूरा करिए। देशवासी आज आपसे ये मांग रहा है और आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आप देश की सुरक्षा के लिए और बेगुनाह उन नागरिकों के लिए जो वहाँ मारे गए हैं, उनके दोषियों को कठोर दंड दीजिए। मैं तो कहती हूँ उनको लाइव फांसी हो, लाइव, पूरा विश्व देखे जब वो फांसी पे लटकाए जाएं, लाइव होना चाहिए, ताकि अगले लोग जब ऐसा करने की सोचे तो एक बार रूह कांप जाए उनकी। देखें ऐसा लगे उन्हें डर। तो देखिए कि इस समय की ये बहुत बड़ी बात है कि सभी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो ऐसे मौके पर एक दूसरे को टारगेट करती हैं, तो इसको इस समय इस मुद्दे पर कोई भी पार्टियां किसी को टारगेट नहीं करना चाह रही हैं। भारत सरकार के साथ हैं कुछ अच्छे जो भी नेता हैं, कुछ पार्टियों के, ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में हर नेता बुरा है, तो कुछ नेता अच्छे भी हैं, जैसे कि यमुना पार सत्यभामा मिश्रा जी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस वक्त में अपनी पार्टी को ध्यान न देते हुए सरकार का साथ दिया है, जो एक पॉइंट है। तो इसी तरीके से अगर हर पार्टी के हर नेता सरकार को टारगेट न बनाते हुए अपने देश के लिए एकजुट हो जाएं, एक हित हो जाएं, तो सही ये माना जा सकता है कि एक राष्ट्र एक हित बनाया जा सकता है।